सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं सुबह सुबह अपने काम कैसे फटाफट से निपटा देती हूँ सारे के सारे। तो उसके लिए आपको एक रात पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको मील प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आप ये प्लान करेंगे कि आपको कल ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, और टू डू लिस्ट में ये कि आपको बाहर के क्या क्या काम हैं। तो कल मुझे कुछ मीठा बनाना है, उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स अभी एक रात पहले ही कट कर रही हूँ। और मुझे हस्बैंड को कल आलू गोभी देनी है लंच में, तो मैंने गोभी भी काट कर रख दी है पहले से ही फ्रिज के अंदर। और टू डू लिस्ट में मैं ये नोट डाउन करती हूँ कि मेन मेन मुझे घर के क्या काम करने हैं, क्या क्लीनिंग करनी है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और सुबह उठकर सबसे पहले मैं वार्म वाटर में लेमन एंड हनी मिक्स कर कर पीती हूँ। इससे ना हेल्थ भी सही रहती है और स्किन पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो आता है, तो इसे मिस ना करें, आप ज़रूर पिएं। और फिर उसके बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ। और आज मेरा आप जल्दी उठ गई है तो मैं बेड भी अपना ठीक कर लूँगी फटाफट से। नहीं तो बेड ना मेरा बाद में ही ज़्यादातर ठीक होता है क्योंकि मेरा आप सो रही होती है, लेकिन आज मेरा आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई है। तो अगर बेड सिमटा हुआ होना तो ऐसा लगता है कि आधा काम तो हो ही गया घर का। आप चाहे बेडरूम की क्लीनिंग, ब्रूमिंग, मॉपिंग वगैरह ना करें, बेड ही साफ़ होना, आपका बेड शीट सही से हो, बेड एकदम से जो भी ब्लैंकेट क्विल्स जो भी आप लेते हैं उस पर सही से बिछी हो, तो आपका बेडरूम एकदम क्लीन लगता है। और लेकिन अगर आप ब्रूमिंग मॉपिंग कर लेंगे ना और अपना बेड सेट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका रूम लगेगा ही नहीं क्लीन। तो बेड सबसे पहले आप अपना तैयार कर लिया करिए। और देखिए मिराब अभी थोड़ी सी लेज़ी हो रही है, अभी अभी सोकर उठी है, तो वो बेड के अंदर चढ़कर बैठ गई है और थोड़ा रेस्ट कर रही है कार्टून देखते हुए। तो अभी मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। और देखिए नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन में फॉलो करती हूँ तो उसकी वजह से सुबह इतना इजी रहता है ना, कुछ मुश्किल होती, फटाफट से सारे काम होते हैं। मतलब किचन जब क्लीन होना तो काम करने का अलग ही मज़ा होता है और काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो अभी आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी पोहा। और पोहा मैंने यहाँ पे भिगो कर रख दिया है, मैं थोड़ा सा सोक करती हूँ उसको। और मुझे ना शीर बनानी है आज मीठा, तो उसके लिए मैंने ये चावल रात को ही भिगो दिए थे। तो यहाँ अभी मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही मैंने चाय बनने भी रख दी है क्योंकि अभी हस्बैंड नाश्ता कर कर ऑफिस जाएंगे, तो उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। तो ऑयल लिया है, उसमें ये राई दाना डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे और ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे इसके अंदर। शुगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। शुगर ऐड करने से ना अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा। तो इसको इसके बाद उसको हम इसके अंदर अनियंस डाल देंगे, थोड़ा सा इसे ट्रांसलूसेंट होने देंगे और फिर टमाटोज़ ऐड कर देंगे। और टमाटोज़ के बाद इसके अंदर हम हल्दी ऐड कर देंगे और हल्दी मिक्स करके थोड़ी सी हल्दी पक जाए हमारी, भुन जाए, उसके बाद हम ये पोहा ऐड कर देंगे जो सोक करके रखे हुए थे। तो जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम फटाफट से हो गए सारे। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 बजे तक मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पोहा ऐड करने के बाद मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया। तो ये ना मेरी आदत जल्दी सोने और जल्दी उठने की इंडिया में नहीं थी, कनाडा आकर मेरी आदत हो गई बहुत सुबह उठने की। मैं 6 बजे उठने लगी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है अभी जब मिराब स्कूल जाने लगेगी तो मैं 5 बजे उठने शुरू कर दूँगी। ऐसा ही है यहाँ का पूरा शेड्यूल। तो देखिए वहाँ पर पोहा बन रहा है और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है रात तक का। मैं सुबह ही आटा गूंद लेती हूँ, दोपहर का और रात का। तो जितनी देर में आटा गूंदा ये पोहा हमारा रेडी हो गया है। तो सुबह थोड़ी मल्टीटास्किंग करेंगे ना तो फटाफट से आपके काम सारे फिनिश हो जाएंगे। और उसमें मैंने लेमन जूस और हरा धनिया ऐड कर दिया है। और ये हस्बैंड का लंच बॉक्स भी कर दिया मैंने पैक। तो नाश्ता मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने साथ ही कर लिया था और वो अभी ऑफिस चले गए हैं। और फिर नाश्ते के बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। और मिराब को मैंने एग्स बॉईल कर कर दिए थे, वो पोहा नहीं खाती है शौक से।
तो बस मैं ना ये सारे बर्तनों में जो भी ये खाना थोड़ा बहुत बच जाता है, इसे मैं पहले ही अलग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना बर्तन वॉश करने काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहते हैं। नहीं तो आप एक-एक बर्तन में से हटाएँगे, फिर धोएँगे और फिर वो क्या कहते हैं सिंक भी भर जाता है ऐसे कूड़े से। तो मैं इसमें से पहले सारा ये खाना अलग कर देती हूँ, जो भी चिपका हुआ होता है, बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो भी थोड़ा बहुत उधर से डस्टबिन में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद सारे बर्तन वॉश करना स्टार्ट करती हूँ और इस तरीके से ना बहुत फटाफट से भी बर्तन वॉश हो जाते हैं। तो मैं बस ये मॉर्निंग रूटीन की वीडियो इसलिए बनाती हूँ जो कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ कि आप सब भी सुबह जल्दी उठें और अपने सारे काम फटाफट से कर लें। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये शेड्यूल फ़ॉलो करें, सबके अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबके अपने शेड्यूल होते हैं, सबका अपना हिसाब किताब होता है, तो आप अपनी तरफ से जो आपके लिए बेस्ट हो आप वो फ़ॉलो करिए। अब देखिए, मुझे तो मेड की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है अपने घर के खुद काम करने में, मुझे बहुत मज़ा आता है और इसलिए मैं करती भी हूँ अपने घर के सारे काम। लेकिन जो लोग ऑफ़िस जाते हैं या फिर जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो तो मेड रखेंगे ही। पर यहाँ कनाडा में मेड रखनी तो मुश्किल भी है और अगर होती भी तो भी मैं नहीं रखती, क्योंकि मैं एन्जॉय करती हूँ ये सारे काम करने। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम खुद अपने घर का ख़्याल रख सकते हैं ना, मेड वैसा तो बिल्कुल भी नहीं रखेगी। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है खुद से किए हुए काम में और मेड के किए हुए काम में। और अगर आप थोड़ा बहुत काम खुद से कर कर देखेंगे ना, तो देखिए आपको खुशी बहुत मिलेगी। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है ना, और अगर आप अपना घर का काम करेंगी, तो आपकी मम्मी तो आपसे पक्का बहुत खुश होंगी और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगी। तो जल्दी-जल्दी काम सुबह ख़त्म करने की टिप नंबर 1 है कि आपको रात को ही सब मील प्लानिंग और टू डू लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के जाना है किचन में और मल्टीटास्किंग कर कर जल्दी से फटाफट से सारे काम अपने ख़त्म कर देने हैं। वैसे मुझे किचन में ना ज़्यादा काम रहता नहीं है सुबह के टाइम पे, बस ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है और ये बर्तन वॉश करने होते हैं, क्योंकि क्लीनिंग तो पूरी हुई भी होती है और जो कुक टॉप है उस पे थोड़ा बहुत खाना ये गिर जाता है पकाते टाइम, तो वो तो बस एक कपड़ा मारने से ही क्लीन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ बातों-बातों में बर्तन भी वॉश हो गए और किचन का ये सिंक विंक भी सब क्लीन हो गया है। किचन का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। ये मैं शीर बना रही हूँ, ये डिनर में ही खाएँगे, हस्बैंड ने फ़रमाइश करी है, उनको खानी है। तो इसके लिए मैंने दूध लिया है और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे और जब तक ये बॉयल हो रहा है, हम बाकी के काम करेंगे, ब्रूमिंग वग़ैरह। और ये चावल मैंने रात को भिगो दिए थे, थोड़े से चावल लिए थे बिल्कुल, और उनको ऐसे ग्राइंड कर लेना है, दरदरा ग्राइंड। तो ये इसमें हम बाद में डालेंगे और फ़िलहाल बाकी घर के काम कर लेते हैं। तो 8:30 तक मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है और अभी मैं यहाँ पर ब्रूमिंग करने आ गई हूँ। लेकिन फ़िलहाल दूध बॉयल हो गया, उसमें पहले ये ऐड कर देते हैं और ये ऐड करने के बाद आपको अपनी जो ये फ्लेम है बिल्कुल लो कर देनी है और इसको पकने देना है। अब ये पकता रहेगा आराम से 1.5, 2, ढाई घंटे तक। तो आप बेफ़िक्र होकर अपने सारे घर के काम कर सकते हैं। तो ग्रूमिंग तो मैं अपने घर की डेली करती हूँ और यहाँ मिराब ना थोड़ा-सा मेरा टाइम ले लेती है, अगर जाग जाती है, तो वो थोड़ी ज़िद करती है कि उसे ये करना है, वो करना है। जो भी मैं काम करती हूँ उसमें आती है, जो भी टॉडलर्स की मदर्स हैं, बच्चों की मदर्स हैं, वो समझ सकती हैं इस बात को कि बच्चे कितना परेशान करते हैं काम करने के टाइम पे। पर फिर मैं सोचती हूँ कि अरे कल को ये बड़ी हो जाएगी और फिर बस ये सब यादें रह जाएँगी। स्वीट मेमोरीज़ हैं, देखते-देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता है टाइम का कब निकल जाता है। तो बस इनके साथ मज़े करो और जो-जो भी ये कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ इनके साथ एन्जॉय करो। तो क्लीनिंग रोज़ाना करने की वजह से ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है घर पे, बस थोड़ा बहुत जो मिराब खाती है, वो चलते-फिरते खाती है सारी चीज़ें, वही थोड़ा बहुत कूड़ा फैलाती है। सारे चिप्स वग़ैरह ऐसे गिरे हुए होते हैं, मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं, हम तो कूड़ा नहीं फैलाते, मिराब ही थोड़ा बहुत फैलाती है, तो जल्दी से क्लीन हो जाता है। इवन फ्लोर काफ़ी क्लीन ही लगता है, कभी-कभी ही दिखता है उस पे कोई कूड़ा।
अभी मैं ये डस्टिंग करूँगी और ना ये डस्टिंग और ये इनको चीज़ों को करने में ना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, फटाफट से कर देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 मिनट क्लीनिंग रूल। मैं बस हर एक रूम का एक हिस्सा ले लेती हूँ, कोई सा भी कुछ भी चीज़ ले लेती हूँ, उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से। तो बस यही है कि इनको रोज़ाना साफ़ करते हैं ना हम, टेबल जो भी आपके शो पीसेस होते हैं, जो भी कुछ लगे होते हैं घर में, तो इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता रोज़ाना क्लीन करने में। तो इन कारपेट रग्स वगैरह पर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, डायरेक्टली वैक्यूम कर देती हूँ। इससे काफ़ी टाइम सेव भी होता है, क्योंकि जब हम इन पे ब्रूमिंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। वैक्यूम फटाफट से सारी डस्ट अपने अंदर खींच लेते हैं, जो भी कूड़ा वगैरह होता है। तो मैं इन पे वैक्यूम करना ही प्रेफर करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है ये वैक्यूम। तो मैंने जो एक वीडियो बनाई थी 5 मिनट क्लीनिंग रूल, उसमें आज मैं ये इस एरिया में, मतलब हमारे लिविंग एरिया में ये डोर क्लीन कर रही हूँ। ये मिराब ना नीचे से काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देती है, चिपचिपा कर देती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के इस पर चिपकाती रहती है। तो मैं जो मेरी वीडियो है ये 5 मिनट क्लीनिंग रूल, इसकी मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसे। ये देखिए ऐसे होता है हमारे घर में। मैंने अभी अभी सारी क्लीनिंग की है और मिराब को आ गया है इस वाली ड्रॉर में घुसना, स्टूल पे चढ़ जाती है, फिर सारी चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक रही है। तो यही रहता है हमारे घर में, मैं समेटती रहती हूँ और मिराब फैलाती रहती है। पर बच्चों की यही आदत हरकतें तो बताती हैं कि वो बच्चे हैं, इतनी क्यूट लगती है उनकी ये सारी हरकतें। बस यही यादें रह जाएंगी जब ये सब बड़े हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे करते थे। यही शैतानियाँ बच्चों की। अगर बच्चे शैतान ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। थोड़े चुलबुले तो होने चाहिए बच्चे। तो बस अब मैं फटाफट से मॉपिंग कर दूँगी, और मॉपिंग मैं इससे करती हूँ, ये पाइन सॉल्यूशन आता है, काफ़ी सही है, जर्म्स वगैरह सब हटा देता है आपके फ्लोर पे से। और मॉपिंग मैं डेली नहीं करती, मैं वीक में 3 दिन करती हूँ, क्योंकि फ्लोर काफ़ी क्लीन ही रहता है और फिर ना रोज़ रोज़ करने का मन भी नहीं करता। साफ़ ही रहता है सब, लेकिन फिर भी मैं 3 दिन करती हूँ, 3 दिन तो करना ही चाहिए वीक में, क्योंकि जिस घर में बच्चा है वहाँ पर तो रोज़ ही होना चाहिए एक तरीके से। पर मैं अवॉइड कर देती हूँ, ह्यूमन नेचर कभी कभी मन नहीं करता, तो मैं 3 दिन रखा हुआ है इसका। तो देखिए ये सारे काम हो गए, और अब इसमें अब मैं डाल रही हूँ सिवैयाँ। इसको 1 सवा घंटा हो गया है पकते हुए। सिवैयाँ डाल दी हैं बारीक वाली, और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू बादाम मखाने एंड पिस्ता, और शुगर भी ऐड कर दिया मैंने। अब इसको मिक्स कर देंगे, और 5 मिनट 10 मिनट पकने के बाद मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। और एंड में इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर एंड केवड़ा वाटर। अगर आपके पास खोया है तो वो ज़रूर ऐड करें, बहुत डिलीशियस बनती है, रेडी है एकदम। तो अभी 10 सवा 10 बज रहे हैं और मेरे घर के सारे काम खत्म हो गए। रोज ज़्यादातर 10 बजे तक मेरे काम खत्म हो जाते हैं। तो सुबह के काम अगर आपको जल्दी खत्म करने हैं तो सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये मेन है। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आपके सारे काम भी जल्दी जल्दी खत्म होंगे। और ना मेरे साथ ये है कि जो मेरा एक्टिव मोड होता है ना वो सुबह के टाइम होता है। सुबह के टाइम मैं कितना भी काम कर लूँ मैं थकती नहीं, और फटाफट से करती हूँ, वो मेरा एक्टिव मोड होता है। और जैसे जैसे दिन ढलता रहता है ना, दोपहर होती रहती है, तो मैं लेजी होने लगती हूँ थोड़ा। मेरा दिल करता है थोड़ा रेस्ट करूँ, टीवी देखूँ, आराम से सो जाऊँ। लेकिन सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, इसलिए मैं फटाफट से सारे काम करती हूँ। तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है सारे काम निपटाने के लिए फटाफट से। ऐसे आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको ये पता चले कि आपको कहीं दोपहर में कहीं जाना है, बाहर मूवी देखने जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो आप अपने सारे काम फटाफट से दिन के निपटा लेंगे ना एकदम एक्टिव होकर। तो बस वैसे ही सोचिए कि एक्टिव होकर आपको सारे काम निपटाने, तो फटाफट से होते हैं। तो घर चमक चुका है, पूरे काम निमट चुके हैं घर के। बच्चा है वॉशरूम क्लीनिंग। वैसे तो मैं वॉशरूम मॉर्निंग में ही क्लीन कर देती हूँ, और मैं शावर भी मॉर्निंग में ले लेती हूँ, पर आज मुझे करनी थी स्किन केयर, बालों में ऑयल वगैरह लगाना था, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में ही करूँगी वॉशरूम क्लीन, और उसके बाद सबसे एंड में आज शावर लूँगी। तो चलते हैं जल्दी से, स्किन केयर भी करनी है, बाथरूम भी क्लीन करना है। तो मैंने ये फेस पैक बनाया है बेसन दही से,
फेस वॉश मैंने कर लिया, बस अब लगाना है और ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, मतलब मेरी स्किन पे तो ये बहुत अच्छे से सूट करता है। तो हम पहले मैं ये फेस पैक लगा लूँगी, इसको लगा लो 15-20 मिनट के लिए, बहुत अच्छी स्किन आ जाती है। अगर आप लगाएंगे तो खुद देखेंगे कितनी फ़्रेश फील करोगे स्किन आप सब। तो इसको लगाने के बाद मैं ये वॉश बेसन वॉशरूम धो दूँगी, पॉट भी क्लीन कर दूँगी और ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको क्लीन करने में। वॉश बेसन को मतलब 5 मिनट ही लगते हैं और पॉट भी यूँ ही क्लीन हो जाता है। तो मतलब फेस पैक सूखने से पहले ही ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी मेरी। तो ये भी मल्टीटास्किंग है, एक साथ फेस पैक भी लगा हुआ है और ये भी हो रहा है। तो ये सब क्लीन करने के बाद मैं ले लूँगी शावर। फेस पैक मेरा ड्राई हो चुका है, तो अब मैं शावर लेने जा रही हूँ और ये तभी वॉश कर लूँगी हैंड टू हैंड। तो बस शावर लेने के बाद अब मैं रेडी हो रही हूँ। 10:30-11 तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद मैं एंजॉय करती हूँ, खेलती हूँ मिराब के साथ। मिराब सो गई थी, अब थोड़ी देर बाद वो सोकर उठेगी, फिर हम दोनों मज़े करेंगे। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।